उत्तराखंड में निकाय चुनाव बेहद करीब हैं और जल्द ही अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर के इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी क्योंकि उनकी रायशुमारी पूरी हो चुकी है और जो प्रत्याशी हैं उनके नाम सामने आ सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक हैं। जानते हैं इनसे कि पार्टी क्या तैयारी कर रही है। मैडम, क्या तैयारी है पार्टी की और क्या लगता है कब तक आप लोग घोषणा कर देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, और हम लोग लगातार कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 किसी भी प्रकार के चुनाव में लगी रहती है, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे जनता के बीच उठते बैठते हैं, न कि सिर्फ कार्यालय के ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी हर वार्ड में, हर जगह, हर जिले में उत्तराखंड के पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। सभी पर्यवेक्षक वहां पर जा रहे हैं और हम सबसे अच्छी बात है कि हमारे कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली जा रही है कि कार्यकर्ता की पसंद क्या रहेगी, कार्यकर्ता किस प्रकार के अपने नेता चाहता है, वार्ड में क्या लोकप्रियता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, वो वहाँ पर जा रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं। रायशुमारी के बाद जो पैनल तैयार हुआ है उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से सौंपा जाएगा हमारे प्रादेशिक नेतृत्व को। उसके बाद उस पर पैनल तैयार होगा और 25-26 तारीख तक पैनल को पूरी तरीके से तैयार किया जा सकेगा। मैडम, उम्मीद जताई जा रही है 27 तारीख तक या 26 तारीख तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो अधिसूचना जारी होने के बाद कितना समय लगेगा आपको अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में? क्योंकि 11 के लगभग निगम हैं, फिर कई नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं। ऐसे में घोषणा करने में अगर देर होती तो हमने देखा है पिछले कई चुनावों में कि नामों की घोषणा अगर देर से होती है तो चुनाव काफ़ी फंसा जाता है। तो इस बार क्या तैयारी है पार्टी की? देखिए, पार्टी की तैयारी हमारी पूरी तरीके से हो चुकी है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा, रायशुमारी का दौर कल जाकर ख़त्म हो चुका है। रायशुमारी के बाद अब आज तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, उसके बाद पैनल तैयार कर लिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, तो मैंने अभी भी कहा कि चुनावी मोड में हमेशा रहती है, तैयार रहती है। तो हमारे तो सभी कार्य पूरी तरीके से प्रारूप हो चुके हैं, धरातल पर दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा पैनल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो हम लोग पूरे तरीके से रेडी हैं, क्योंकि जनता जनार्दन ही मुख्य है हमारे लिए। और जनता जनार्दन हमारा जो कार्य है, हमने जो कार्य विकास के किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही बस का था और भारतीय जनता पार्टी उसको धरातल पर उतारी है। तो जनता जनार्दन हमें अपना साथ अवश्य देगी। मैडम, क्या लगता है जिस तरह का विरोध देखने को मिला कई जगहों पर आरक्षण को लेकर के, कई लोग नाराज़ हैं, कई विधायकों ने भी अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, आरक्षण में बदलाव होगा या फिर आपकी पार्टी पहले से तैयारी कर चुकी है आरक्षण के हिसाब से कि उसी हिसाब से चुनाव लड़ाया जाएगा? देखिए, जो थोड़ा बहुत ये लोकतंत्र है हमारा, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो जहाँ पर उनको लगा है, कुछ लोगों को, उन्होंने अपनी बात को रखा है और उसको संज्ञान में भी लिया गया है। उसके लिए भी रिपोर्ट एक तैयार करी गई और उस रिपोर्ट के माध्यम से अभी उसमें देखा जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और जहाँ तक बात है कि उस पर क्या रहेगा या नाराज़गी रहेगी, तो इस तरीके की कोई भी बात नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमेशा से ही कमल का फूल मान के पूरा संगठन उसमें कार्य करता है, हमारे कार्यकर्ता उस पर कार्य करते हैं। तो इस तरीके की कोई भी समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक थी, जिन्होंने बताया कि जल्द ही जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि लिस्ट तैयार हो चुकी है। तमाम प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। अब पार्टी को ये डिसाइड करना है कि कब घोषणा की जाएगी, क्योंकि अधिसूचना लगना कुछ ही दिनों में हो सकता है कि अधिसूचना कुछ ही दिनों में लग जाए और उसके आसपास ही प्रत्याशियों की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशियों की घोषणा करती है तो क्या उसके बाद कांग्रेस कोई स्टेप उठाएगी या उससे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.